दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम एक बहुत बेहतरीन कंपनी की बात करेंगे जिसने पहले अपने प्रीवियस टाइम में बहुत ज़्यादा मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए हैं और आने वाले टाइम में भी मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए हैं, पर अभी डाउन चल रहा है तो उसकी वजह से ये गिर रहा है। और इसमें हम क्या कर सकते हैं कि जैसे कि आने वाले टाइम में इससे अच्छा खासा पैसा जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले फटाफट हम अपने गोल्डन पॉइंट्स पे फोकस कर लेते हैं, तो ताकि हम इसको अपने माइंड में रख सकें और इसके अकॉर्डिंग ही हमें काम करना है। ठीक है, सबसे पहले रूल सेट करने हैं। दोस्तों हमें एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी, गुड स्टॉक्स में ही काम करना है। तीसरा दोस्तों हमें पेशेंस लेकर आना है। पेशेंस लेकर आएंगे तो होल्ड कर सकते हैं उस स्टॉक को। तीसरा चौथा जो है दोस्तों, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट कहते हैं, तो हमें प्रैक्टिस करनी है ताकि हम छोटे छोटे रिटर्न्स जनरेट कर सकें और आने वाले टाइम में अपने कैपिटल को बढ़ा सकें। पाँचवा और लास्ट है दोस्तों, जो कि हमें डोंट बी ग्रेडी। अपने छोटे से हम 5 से 10% प्रॉफिट बुक करेंगे, 10% करके आगे को चलेंगे। इसमें ग्रेडी नहीं बनना है कि हम ज़्यादा लालच करेंगे तो हम यहाँ से लॉस रिकवर करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये गोल्डन पॉइंट्स थे, इनको हमेशा अपने दिमाग में रखना। एक रिटेल जो निवेशक होता है इन चीज़ों को फॉलो नहीं करता, इसीलिए स्टॉक मार्केट से लॉस करता है। तो दोस्तों जो हमारी जो कंपनी है, जो कंपनी का नाम है बजाज फाइनेंस फिनसर्व लिमिटेड। ठीक है, बजाज फिनसर्व लिमिटेड दोस्तों एक बहुत बेहतरीन कंपनी है। अगर आपने इस कंपनी को, जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं उनको पता होगा कि इस कंपनी ने अपने निवेशक, अपने इन्वेस्टर को कितने मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए हैं दोस्तों। इसका क्योंकि इसका जो काम है, बिजनेस है, इसका काम और बिजनेस बहुत ज़बरदस्त काम है। जो बजाज फिनसर्व है दोस्तों, इसकी 3 कंपनियां हैं दोस्तों। ठीक है, ये 3 में डिवाइड हुआ है। इसकी दोस्तों जो ये बजाज फिनसर्व है, इसके पास इंश्योरेंस का काम है। ठीक है, जनरल इंश्योरेंस का काम है। दूसरा जो दोस्तों इसके पास इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस का काम है। और जो तीसरा दोस्तों इसके पास बजाज फाइनेंस है। जो बजाज फाइनेंस है उसमें इसकी बहुत बड़ी होल्डिंग है। ये बजाज फाइनेंस की पेरेंट कंपनी है। ठीक है, जो मैक्सिमम जो शेयर्स हैं उसके पास बजाज फाइनेंस के कंपनी में, वो बजाज फिनसर्व के ही हैं। ठीक है, तो इंडायरेक्टली सारा रिटर्न इसी के पास आता है। तो ये बहुत बेहतरीन तो ये दोस्तों ये बहुत बेहतरीन कंपनी है। इस कंपनी में हमें बने रहना है, इस कंपनी में हमें काम करना है और अच्छे से हम काम करेंगे तो यहाँ से बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करेंगे अपने पैसे को। बस हमें क्या करना है, हमें सिर्फ टुकड़े टुकड़े में स्टॉक्स खरीदने हैं, क्योंकि मार्केट बहुत वोलाटाइल है। जैसे कि हम आपको पता है कि स्टॉक मार्केट बहुत वोलाटाइल है, तो यहाँ से हमें अच्छे रिटर्न जनरेट करने हैं। दोस्तों क्या हुआ कि जो कोरोना वायरस में एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ। स्कैम कैसे हुआ? कोरोना वायरस में दोस्तों पूरी मार्केट नीचे गिराई गई। पहले जितने भी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनियां थी, बहुत नीचे, 50% नीचे, कोई 30% नीचे, वहाँ तक आई थी। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, उसके बाद जब कोरोना वायरस आया तो मार्केट गिरी, ये सारे इन्वेस्टर वहाँ से भागे, रिटेलर्स वहाँ से निकले। तो वहाँ से बड़े प्लेयरों ने उसके बाद, जब कोरोना वायरस के बाद जो रिकवरी आई, उस पर बड़ा खेल किया। उस पर क्या किया दोस्तों, उन्होंने उस मार्केट को ऐसे बढ़ाते गए, जबकि कंपनीज के वैल्यूशंस नहीं थे। देखो अडानी के शेयर्स कहाँ पहुँचा दिए थे, 200 के शेयर्स 2000 पे ट्रेड करे थे। ऐसे ही हर स्टॉक को पंप किया गया और उसमें पैसा भरा गया ताकि और ऊपर मार्केट को बढ़ाएगी। उससे क्या हुआ दोस्तों, जिस पर रिटेल इन्वेस्टर ने वहाँ पे हाई हाई पे उन्होंने खरीदे। और अब क्या कर रहे हैं, अब ये जो बड़े प्लेयर्स हैं दोस्तों, ये यहाँ से क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। तो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं तो दोस्तों इसको सिर्फ हम एक ही कंडीशन में तोड़ सकते हैं, अगर यहाँ पे रिटेल निवेशक समझ जाए कि भाई हमें कैसे करना है। हमें सिर्फ एसआईपी के थ्रू ही काम करना है स्टॉक मार्केट में। थोड़े थोड़े स्टॉक्स खरीदने हैं, धीरे धीरे स्टॉक्स खरीदने हैं, जब गिरते हैं तो धीरे धीरे खरीदते हैं। अगर ज़्यादा गिरावट होती है तो दोस्तों हमें रुक जाना है और नीचे गिरने दो, उसके बाद भले ही दो दो खरीद लो, तो आपकी क्या होगी, एवरेजिंग बहुत अच्छी होगी। इसी प्रकार स्टॉक मार्केट से अगर काम करोगे तो यहाँ से पैसे कमा सकते हो। जैसे कि दोस्तों 1200 का शेयर है तो 1200 यहाँ लिखिए और 1200 यहाँ लिखिए, और इसको हर गिरावट में उठाइए दोस्तों। यहाँ से पैसा बनाना आसान है, सिर्फ उसके लिए आसान है जो बंदा यहाँ पे टुकड़े टुकड़े में स्टॉक खरीद रहा है, ना कि ह्यूज अमाउंट में। जो बंदा यहाँ पे ह्यूज अमाउंट में काम कर रहा है दोस्तों, उसका पैसा बढ़ेगा, यहाँ से ह्यूज अमाउंट में बनेगा पैसा जीरो। ठीक है, उसको तो स्टॉक मार्केट बंद करके अपने घर चले जाना चाहिए और वहाँ से एक एफडी करनी चाहिए, जहाँ से 5 से 6% सरकारी रेट पे आपको मिलेगा। वहाँ से पैसे कमाइए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 7% मिल जाएगा। वहाँ से भी बेटर है अगर आपको यहाँ पे अपना पैसा जीरो करना है, अपने मेहनत का पैसे को जीरो करना है। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट में काम करने के 2-4 रूल्स होते हैं जो हमने शुरू में डिस्कस किए, तो उन रूल्स को फॉलो भी करना है। ठीक है,
तो बजाज फिनसर्व दोस्तों एक बहुत बेहतरीन कंपनी है। तो इसका जो काम है दोस्तों, जो इसका जो काम है ये क्या करती है, इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। जनरल इंश्योरेंस का काम है, लाइफ इंश्योरेंस का काम है। कोई भी जैसे कोई भी गाड़ी चोरी हो जाती है, ठीक है, कोई भी गाड़ी आपने खरीदी, सपोज आपने कोई गाड़ी खरीदी, ठीक है, वो चोरी होगी, ठीक है, आपने 10 लाख की गाड़ी खरीदी और चोरी होगी, तो दोस्तों उसका क्या इंश्योरेंस होएगा। इंश्योरेंस कौन करवाएगी, बजाज फिनसर्व करवाती है, ठीक है। तो आपके क्या हो जाएगा, 80 से 90% पैसा वहाँ से मिल जाता है, तो रिकवरी हो जाती है, क्योंकि आपका इंश्योरेंस होता है। किसी बिल्डिंग में कोई फैक्ट्री है आपकी, अगर उसमें आग लग जाए, सोचिए आपकी करोड़ों की फैक्ट्री में आग लग जाए तो उसका नुकसान का जिम्मेदार कौन होगा, उसकी भरपाई कहाँ से होगी, लाखों लोग उस पर काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी कहाँ से निकलेगी, उसमें कितना सामान जल जाएगा। तो उसका इंश्योरेंस कौन करवाता है दोस्तों, बजाज फिनसर्व करवाती है, ठीक है। तो ये और दोस्तों तो ये सारा जो प्रोटेक्शन है वो प्रोवाइड करवाती है बजाज जनरल, ठीक है, इंश्योरेंस करवाती है। तो इनका काम बहुत अच्छा है। कोई आपका मोबाइल चोरी हो जाए, आपका मोबाइल चोरी हो जाता है, देखो महंगे महंगे मोबाइल भी आते हैं, छोटे मोटे मोबाइल की तो रिपोर्ट दर्ज ही नहीं होती है, जो बड़े मोबाइल होते हैं दोस्तों उनको ट्रैक किया जाता है। अगर नहीं मिलते हैं तो उन पर बहुत ज़्यादा उनके उनके जो बड़े एप्पल जो बड़े बड़े जो एप्पल वगैरह के फ़ोन्स होते हैं उसकी इंश्योरेंस होता है, तो ये इंश्योरेंस भी क्या करवाती है, बजाज फिनसर्व करवाती है, ठीक है। ये तो इसका काम मॉडल है, जो बिजनेस मॉडल है, ठीक है। अब और इसी की जो सब्सिडियरी है बजाज फाइनेंस, वो भी दोस्तों छोटे छोटे लोन्स प्रोवाइड करती है। क्या लोन्स भी प्रोवाइड करती है दोस्तों, ये लोन मोबाइल पे लोन करवाएगी, फ्रिज पे मोल, एसी चाहिए एसी पे लोन, तो छोटे छोटे लोन्स प्रोवाइड करती है रिटेलर को, जिन पर डिफ़ॉल्ट होने के, एनपीए होने के बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं होते, तो ना के बराबर एनपीए होते हैं दोस्तों इनके, क्योंकि छोटे छोटे लोन्स होते हैं तो रिकवरी हो जाती है इन चीज़ों की। तो लोन्स प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों और अभी कुछ टाइम पे और ये क्या करते हैं, अब धीरे धीरे जैसे अभी थोड़ा सा क्या है, इस कंपनी में भी दिक्कतें चल रही हैं, क्योंकि दिक्कतें इसलिए चल रही हैं क्योंकि पूरे वर्ल्ड में दोस्तों पूरे वर्ल्ड में दिक्कतें चल रही है, ग्लोबली दिक्कत चल रही है। स्टॉक मार्केट पूरा वर्ल्ड का गिर रहा है, ठीक है, डाउ जोन्स गिर रहा है, उसका असर यहाँ पे भी पड़ता है। जो यूएस में बैंक्स है वो बैंक करप्ट हो रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो यहाँ पे भी धीरे धीरे क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ की जो आरबीआई भी अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा रही है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने से क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने से जब क्या होता है, जब बैंकों के पास पैसों की कमी हो जाती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है। उससे क्या होता है कि जो घरों में पैसा होता है लोगों का, वो बैंकों में आना शुरू हो जाता है, क्योंकि उनको अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। तो उसका एक साइड इफेक्ट भी होता है दोस्तों, उससे क्या होता है कि लोन में जो लोनों की ईएमआई चल रही है, लोग सपोज आपके आप में से बहुत से लोग होंगे जिनकी ईएमआई चल रही है, किसी का घर का लोन का जाना होगा, किसी और चीज़ की गाड़ी की ईएमआई जानी होगी, ठीक है, आपके रिश्तेदार होंगे, रिश्तेदारों की ईएमआई जानी होगी, उनको पता है। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तो एक ओर से जहाँ से एफडी के आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ते हैं, आपको फ़ायदा होता है, वहाँ दूसरी ओर से आपको दोस्तों लोन जो बंदे ने कर्ज ले रखा है उसके पास उस पर बहुत बड़ी मार पड़ती है, उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ते हैं दोस्तों, उसको ज़्यादा ईएमआई देनी पड़ती है, उसकी हाउसिंग लोन उसने कुछ प्लान कर रखा होगा एक अपना मंथली, उसका प्लान एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, उसका मंथली प्लान चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये देखो ये जो कंपनी क्या 8.20 पर एनएम के हिसाब से आपको इंटरेस्ट रेट दे रही है दोस्तों। तो आप तो सोचोगे कि मार्केट ऐसे गिर रहा है, तो ठीक है, आप सोचोगे कि भाई मैं स्टॉक मार्केट में क्यों पैसा लगाऊं जब मुझे 8.20% यहीं से मिल रहा है। पर दोस्तों तो ये होता है कि स्टॉक मार्केट से हमें अगर स्टॉक मार्केट में आना है तो यहाँ से अपनी कैपिटल सबसे पहले क्या करनी है, सेव करनी है, ठीक है, अपनी कैपिटल बचानी है हमें। यहाँ से अपनी कैपिटल हम बचाएंगे, उसके बाद हमें प्रॉफिट जनरेट करने हैं और लास्ट में मल्टीबैगर रिटर्न्स लेने हैं दोस्तों। पहला क्राइटेरिया हमारा है कि अपनी कैपिटल, हमारा जो हार्ड अर्न मनी है, जो एक छोटा निवेशक है जो जॉब कर रहा है, जो 20,000 की जॉब कर रहा है, जो 30,000 की जॉब कर रहा है, उसको सबसे पहला काम है अपना कैपिटल को सेव करना है। अब वो कैपिटल को कैसे सेव करेगा, वो तभी सेव कर सकता है जब वो थोड़े थोड़े अमाउंट में ये स्टॉक्स को खरीदते रहेगा। फंडामेंटली बहुत स्टॉक बेहतरीन कंपनी दोस्तों, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसने पहले भी बहुत अच्छे रिटर्न्स बना के दिए हैं। अब कंपनी इतने अच्छे रिटर्न्स बना के दिए हैं तो अब इसको कोई ना कोई रीज़न तो चाहिए नीचे डाउन होने का। तो अभी पूरे ग्लोबल इशू चल रहे हैं, इन्फ्लेशन का जो इशू चल रहा है, वॉर
कोल्ड वॉर चल रही है, यूएस यूक्रेन वॉर चल रहा है, तो उसकी वजह से ग्लोबली मार्केट गिर रहे हैं, तो ये भी नीचे को गिर रहा है। अच्छे खासे डिस्काउंटेड रेट में मिल रहा है, पर अभी पर नीचे कितना गिरेगा इसे ये किसी को नहीं पता दोस्तों, ये हमें भी नहीं पता, ये आपको भी नहीं पता, और बड़े से बड़े प्लेयर को नहीं पता, क्योंकि स्टॉक मार्केट ऐसे ही चलता है। स्टॉक मार्केट में कोई गिरावट का वो नहीं होता दोस्तों कि कितने नीचे तक जाएगी और कितना प्रॉफिट होएगा, कितने ऊपर तक जाएगी। तो इसमें हमें पेशेंसली, सिंपली और एक दिमाग लगा के काम करना है, ठीक है। तो दोस्तों, तो ये कंपनी का जो मेन काम है वो है इंश्योरेंस प्रोवाइड करना, ठीक है। इंश्योरेंस का जिस प्रकार जैसे जैसे भी जैसे कोई माता पिता होते हैं दोस्तों, अपने बच्चे की प्रोटेक्ट करते हैं अपने बच्चे को, वो भले ही अब वो अगर उनके पास खाना नहीं होगा दोस्तों, वो खुद ना खा के अपने बच्चे को खाना खिलाएंगे, ठीक है। उसको प्रोटेक्ट करेंगे, उसको फाइनेंशियल उसका पैसे नहीं होंगे तो जैसे तैसे काम करके उसे पैसे देंगे, उसकी इच्छाएं पूरी करेंगे, ठीक है। वैसी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है बजाज फिनसर्व दोस्तों आपको, क्योंकि तो आपको लगता है कि ये काम कभी ख़त्म होगा, ये काम आने वाले टाइम में और बढ़ेगा। इंश्योरेंस का जो काम है आने वाले टाइम में और बढ़ेगा। कौन बंदा लाइफ इंश्योरेंस नहीं करवाएगा, ठीक है। कौन बंदा अपनी गाड़ियों की इंश्योरेंस नहीं करवाएगा, कौन बंदा अपने घर की इंश्योरेंस नहीं करवाएगा। जैसे जैसे अवेयरनेस आती जाएगी तो इंश्योरेंस का काम आने वाले टाइम में बढ़ना है। हेल्थ इंश्योरेंस करवाएंगे लोग, ठीक है, और भी बहुत सारे इंश्योरेंस करवाएंगे। तो ये इंश्योरेंस का काम आने वाले टाइम में कभी भी कम नहीं होगा, ठीक है। तो ये कंपनी का बिज़नेस जो है, बिज़नेस बहुत अच्छा है। कोई भी हम किसी भी कंपनी में अगर हम काम करते हैं दोस्तों, तो उसका बिज़नेस हमें बिज़नेस देखना होता है, बिज़नेस उसका बिज़नेस बहुत अच्छा होना चाहिए। तो इस कंपनी का बिज़नेस मॉडल बहुत अच्छा है, तो इसमें आप काम कर सकते हैं, ठीक है। बस काम कैसे कर सकते हैं दोस्तों, काम आपको सिर्फ क्या करना है, काम आपको सिर्फ ये करना है कि आपको करना है एक एक शेयर खरीदने, एक एक शेयर करके, दो दो शेयर करके, जब जब गिरता है नीचे नीचे गिरता है तो आपको दो थोड़े थोड़े शेयर्स खरीदने, ठीक है। थोड़े थोड़े शेयर खरीदने। अगर मार्केट लगातार गिर रहा है तो कुछ टाइम के लिए रुक जाए, कोई आपकी ट्रेन थोड़ी ना छूटी जा रही है कि आप वहाँ से पैसा आपको लगाना ही लगाना है। कुछ दिन भाई वेट कर लो, कुछ टाइम बाद फिर से लगा लो पैसा, एक के बदले दो लगा लो, ठीक है। तो ये शेयर में ऐसे काम होता है। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही एक बेहतरीन कंपनी है। इस कंपनी में आप बने रह सकते हैं। जैसे आईटीसी दोस्तों, आईटीसी का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि आईटीसी ने अपने निवेशकों को 5 साल तक रुलाया है दोस्तों, 5 साल तक, ठीक है। धीरे धीरे हल्के नीचे 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 रहा, कंसोलिडेट करते गया, आज देखिए ऊपर गया, क्योंकि वो कंपनी क्या है, फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है। आईटीसी दोस्तों फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी, उसका बिजनेस, उसका जो व्यापार है बहुत अच्छा है। वैसे ही बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व भी एक बहुत अच्छी फाइनेंशियल कंपनी है, इनका व्यापार बहुत अच्छा है। आने वाले टाइम में इनका व्यापार अच्छा ही और आगे को बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ना कि कम होगा, ठीक है। तो इसमें कोई ये आप जो लोगों ने इसके प्राइस जो इसमें फंसे हुए हैं, उन्होंने क्या इसमें हाई प्राइस में ख़रीद लिए होंगे, ठीक है। अब किसी ने 1800 में ख़रीदे होंगे, भाई 1800 में ख़रीद तो लिए, अब क्या करें। अब वो इसमें सिर्फ वही बंदा जो फंसा है जिसने ह्यूज अमाउंट में पैसा लगाया है, जिसके पास 1 लाख रुपये थे, उसने 1 लाख रुपये 18,000 के वैल्यू पे स्टॉक पे खरीद लिए। अब बंदा जो बच वही सकता है इसमें दोस्तों, बच्चा एक बंदा है जिसने ह्यूज अमाउंट में काम किया, एक बंदा है जिसने क्या 18,000 में 5 शेयर खरीदे, ठीक है। 1500 रुपये में 1800, फिर उसके बाद कम में और कम खरीदे दोस्तों। ये 18,000 का इसलिए है क्योंकि इसने अभी 1:5 का स्प्लिट दिया, तो ये कंपनी कम से कम, ठीक है। ये कंपनी ने अभी स्प्लिट दिए हैं, तो उसकी वजह से ये आपको डाउन, इसने 1:10 का स्प्लिट दिया है, ठीक है। ये अभी अगर आप इसको 10 से इंटू करेंगे तो दोस्तों, तो आपका कम से कम 10-12 हज़ार तो ये स्टॉक अभी चल रहा है। आपने जो मार्केट 18,000 था वहाँ से नीचे करके आपको इसको 10 से 12 हज़ार का स्टॉक अभी भी है ये प्राइस, ठीक है। ये स्प्लिट की वजह से आपको कम दिखा रहा है। तो दोस्तों, आपको अपने एक मेंटली प्रिपेयर होना है, आप मेंटली प्रिपेयर होना है दोस्तों, क्योंकि जो है, और दूसरा क्या है, आपको कॉल पुट दोस्तों, जो इसमें आप जो 90% जो निवेशक है वो स्टॉक मार्केट में आता है, यहाँ पे काम करता है, उसको पता है सिर्फ कॉल एंड पुट, ठीक है। वो कॉल एंड पुट खरीदता है और उसके बाद 2-4 महीने काम करता है, उसका पैसा जीरो हो जाता है और यहाँ से अपना पैसा लूज करके चले जाता है। तो कॉल एंड पुट नहीं खेलना है दोस्तों। कॉल एंड पुट क्या है, जुआ टाइप का ही है दोस्तों, ये बड़े प्लेयरों का गेम है। अगर आप इसमें जाओगे तो आपको यहाँ से नुकसान होगा। आपको सिंपल ट्रेडिंग करनी है, यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग करिए, यहाँ से 5 से 10% उठाइए और यहाँ से
अच्छा खासा पैसा बनता है। देखिए 1200 यहाँ पे लिखिए धीरे धीरे करिए, जब ये 1200 दोबारा आएगा तो आपके यहाँ से 40 से 50% ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। तो 40 से 50% बहुत ज़्यादा होता है। बैंक आपको 6% देगा, आप यहाँ से 40 से 50% ईयरली बना के जाएंगे। मंथली भी यहाँ से 3% कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है, ठीक है। तो ऐसे करके स्टॉक्स में काम करना होता है ये, ठीक है। तो इन कंपनी में काम, चलिए इनके थोड़ा सा फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं। इनके फाइनेंशियल देखिए, इनकी सेल्स देखिए 2017 में कितनी थी, 24,000 करोड़ की, ठीक है। 2018 में देखिए 32,000 करोड़ की, और 2019 में 42,000 करोड़ की, ठीक है। तो इनके फाइनेंशियल में कोई कमी नहीं है, बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए 54,000 करोड़, 60,000 करोड़ और 68,000 करोड़, ठीक है। तो यहाँ पे भी कोई कमी नहीं है, ऐसे ऊपर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही दिख रहा है। देखो दोस्त, इनका जो है ना दोस्तों, देखो आपको इंक्रीजिंग फाइनेंशियल्स कितने बेहतरीन फाइनेंशियल्स हैं, इतने बेहतरीन फाइनेंशियल्स है, ऊपर को ही देख रहे हैं। क्योंकि गिर इसलिए रहा है क्योंकि ग्लोबली मार्केट गिर रही है। तो जब सब मार्केट गिर रही है तो रिटेलर भी डर के मारे बेच रहा है। हर कोई चाहता है कि उसका पैसा सेव होए। बट हमें क्या करना है, जो बंदा कम स्टॉक्स में काम कर रहा है वो बंदा यहाँ से पैसे कमा रहा है, धीरे धीरे कम क्वांटिटी जोड़ रहा है। नेट प्रॉफिट की बात, अगर चलिए अगर इसकी नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो देखिए 2,409 करोड़, 2,775 करोड़, 3,450 करोड़, ठीक है। कहीं पे दिख रहे हैं आपको इसके फाइनेंशियल कम बढ़ते ही नज़र आ रहे हैं, ठीक है। 4,000 करोड़, 5,000 करोड़, 5,994 करोड़, 7,000 करोड़। देखिए दोस्तों, ये होती है एक फंडामेंटली बेहतरीन कंपनी जिसे आपने अपने पोर्टफोलियो में रखना है, जिसे आपने अपने वॉच लिस्ट में रखना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से इसकी राय लेनी और क्या करना है, और आपको करना है SIP में काम, थोड़े थोड़े धीरे धीरे स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करना है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, ठीक है। पेशेंस बनाना है, होल्ड करना है स्टॉक को, और आने वाले फ्यूचर के लिए रखना है। तो इस स्टॉक में हम काम कर सकते हैं, यहाँ से बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं, ठीक है। पहले देखो दोस्तों, जिस एक बंदा है, एक बंदे ने बहुत ज़्यादा, अब एक बंदा है उसने इसकी 1,400 क्वांटिटीज़ खरीद ली है, ठीक है। 1,400 क्वांटिटीज़ खरीद ली है। अब उसके बाद पैसे ही नहीं है नीचे खरीदने के लिए। तो जब पैसे नहीं है नीचे खरीदने के लिए तो क्या करेगा वो बंदे को, क्या है, अगर उसे ज़रूरत पड़ती तो लॉस में बेच बुक करके निकल जाएगा। और एक बंदा जब यहाँ पे जो कम कम क्वान्टिटी में खरीदा वो इसमें लगाया लगाया लगाया, ठीक है। जैसे हम टेस्ट पे देखो, जैसे हम क्या करते हैं दोस्तों, कोई एक मैच चल रहा है, ठीक है। एक मैच चल रहा है वहाँ पे, अब वहाँ पे मैच चल रहा है, ये मैच चल रहा है, टेस्ट मैच है, ये टेस्ट मैच है। और बंदे यहाँ पे हम हमारे पास है 2020 वाले, वो खेले जा रहे हैं, पेले जा रहे हैं फटाफट, और यहाँ पे 100 रन पे आउट हो गए, ठीक है। अब भाई 100 रुपये में आउट हो गया, अब हमें खेलना था टेस्ट मैच, ठीक है। अब तो टेस्ट मैच खेल रहे हैं और वहाँ पे हम 2020 की परफॉर्मेंस देंगे तो कैसे चलेगा, वो तो मैच हारेगा ही हारेगा दोस्तों। अभी T20 थोड़ी ना है, तो टेस्ट मैच है, इसमें आपको टिके रहना है, आपको थोड़े थोड़े हल्के हल्के धीरे धीरे हौले हौले स्पीड में यहाँ पे अपनी SIP जारी रखनी है, और स्टॉक्स को खरीदना है। अगर हम इस यहाँ पे खड़े भी हो जाएंगे ना इसमें, पूरे 5 दिन के मैच में, 5 दिन में हम अगर शुरू के 2 दिन रन नहीं भी बनाएंगे, 5 दिन टिके भी रह जाएंगे, तो हमारे रन्स ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। वैसे ही सेम इसमें स्टॉक मार्केट में आपको टिके रहना है, चाहे कितनी गिरावट आ जाए, कितने बड़े क्रैश आ जाए। बहुत बड़े बड़े क्रैश पहले आके चले गए हैं और आने वाले टाइम में और आएंगे। अभी तो क्या चल रहा है, अभी तो US और यूक्रेन का वॉर, रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, ठीक है। रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है। तो इसमें क्या है दोस्तों, ऐसे वॉर पहले भी आए हैं, और कितने वॉर आए हैं, कितने रिसेशन आए हैं, महामारी आई हैं, पर ये स्टॉक मार्केट ऐसे ऊपर को ही चला है, ठीक है। ये स्टॉक मार्केट कभी नहीं रुकेगा, टाइमिंग रुकेगा। हमें बस क्या करना है, हमें धीरे धीरे स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज़ में अपने को उठाना है, ठीक है। शेयर्स उठाने हैं और यहाँ से प्रॉफिट लेके जाना है और यहाँ से सीखना है। दोस्तों एक बहुत बड़ी बात है, आप अगर स्टॉक मार्केट में आए हो तो सबसे पहले आपको स्टॉक मार्केट में काम करना सीखना है, ठीक है। क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। यहाँ से 2%, 4% ये रिटर्न्स लेने सीखने हैं यहाँ से। जब इसको लेना सीखोगे, आप ग्रीन अपना पोर्टफोलियो देखोगे, वहाँ से बुक करोगे, तब ये चीज़ आएगी। पेशेंस आएगा तो आपको होल्ड करना आएगा, होल्ड करना आएगा तो आपको क्या है, आपको एक राइट कंपनी ढूंढनी होती है। राइट कंपनी क्या है, बजाज फिनसर्व एक राइट कंपनी है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है, पुराना ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, डिविडेंड देती है, बोनस देती है, स्पीड देती है, तो सब दे रही है। राइट प्राइस कैसे आएगा दोस्तों, राइट प्राइस तभी आएगा जब टुकड़े टुकड़े में धीरे धीरे स्टॉक को एक्यूमुलेट करेंगे लॉन्ग टाइम के लिए, ठीक है। लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करोगे तो यहाँ से पैसा जनरेट होगा। अगर आपने
अगर आपने चलो राइट कंपनी अगर आप ढूंढ भी ली, चलो मान लिया आपने राइट कंपनी ढूंढ ली, राइट कंपनी ढूंढने को इतनी टफ नहीं है, कोई भी ढूंढ सकता है। कोई इसका भी हम पास हिस्ट्री देखेंगे, फाइनेंशियल चेक करेंगे, प्रोडक्ट देखेंगे, फ्यूचर देखेंगे, तो राइट कंपनी आ जाएगी। बट हमें राइट प्राइस देखना भी तो बहुत ज़रूरी है। क्या आपने राइट प्राइस देखा? आपने कोई स्टॉक खरीदा, क्या राइट प्राइस देखा उसका कि वो किस वैल्यूशन पे, कहीं हाई पे तो नहीं है, कहीं बड़े प्लेयरों ने से ऑलरेडी भगा तो नहीं रखा 30 से 40%? तो फिर आपको राइट प्राइस कैसे मिलेगा? आपको राइट प्राइस तभी मिलेगा जब आप धीरे 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 करके छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में खरीदोगे और जमा करोगे स्टॉक, और वहाँ से जब आपका दोबारा यू टर्न, क्योंकि यू टर्न दोस्तों, कंपनी चाहे कोई भी हो, चाहे फंडामेंटल कितनी भी स्ट्रॉन्ग कंपनी हो, अगर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी होगी तो वो यू टर्न मारेगी ही मारेगी। ठीक है, यू टर्न जब मारेगी तो जहाँ से आप खरीद रहे हो ना दोस्तों, वहीं पे आपका कम से कम 20 से 40% बन जाएगा। चाहते हो तो यहाँ से बुक कर सकते हो। किया आपने कभी बुक? नहीं किया ना। तो यही चीज़ तो सीखनी होती है, यही चीज़ सीखनी होती है। और दूसरा दोस्तों, कभी भी क्या होता है, वॉरेन बफेट ने बोला है, कभी भी सारे अंडे एक बास्केट में नहीं रखने होते हैं। अगर कभी बास्केट गिर गई तो टूट जाएगी और आदमी भी टूट जाएगा उसके हिसाब से। ठीक है, तो आपको एक पोर्टफोलियो बनाना है, कम से कम 8 से 10 स्टॉक में काम करना है। ठीक है, 8 से 10 स्टार्ट करिए, 2 स्टॉक से काम करना स्टार्ट करिए और 10 स्टॉक तक ले जाइए। 8 से 10 स्टॉक बनाइए, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करिए। कम एक लिमिट सेट करिए कि इतना पैसा लगाऊंगा, 10,000 रुपये लगाने हैं तो 10,000 रुपये लगाऊंगा, अपने कैपिटल के अनुसार लगाऊंगा और उस पर काम करूंगा। वहाँ से 5-5, 10-10% हर महीने, एक महीने नहीं तो दूसरे महीने कमाऊंगा। साल के 40% उठाऊंगा। ये एक डेडिकेशन करना है, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है और होल्ड करना सीखना है। तो स्टॉक मार्केट को आप तोड़ के रख दोगे, स्टॉक मार्केट्स को आप जीत लोगे। ठीक है, देखो हर बंदा यहाँ पे, हर अपनी इस कंट्री के लिए हर बंदा कुछ ना कुछ कर रहा है। ठीक है, एक सोल्जर है, एक सोल्जर क्या कर रहा है दोस्तों? एक सोल्जर को देखोगे तो सोल्जर क्या कर रहा है? सोल्जर अपना एक सिपाही है, वो अपनी सरहद पे खड़ा है, अपने देश की रक्षा कर रहा है। ठीक है, अपनी फैमिली को उसने छोड़ रखा है, अपने बच्चों को छोड़ रखा है। ठीक है, हमारे लिए जो यहाँ पे कंट्री में काम कर रहे हैं, तो यूएस एंड यूक्रेन की वॉर चल रही है, वहाँ पे देखो कितने सोल्जर मर रहे होंगे। क्यों मर रहे हैं? अपने देश के खातिर मर रहे हैं। ठीक है, गलती किसी की नहीं है, बट क्या करें, पॉलिटिक्स ऐसी ही चलती है। ठीक है, दोनों देश अपने अपने आप को आगे सुपीरियर बनाना, अपने देश की रक्षा, अपनी धरती माता की रक्षा में लड़ रहे हैं। ठीक है, तो वो सिपाही क्या कर रहे हैं? अपने देश को सेवा प्रदान कर रहे हैं। डॉक्टर्स हो गए, ठीक है, डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं? मरीजों की जान बचा रहे हैं। ठीक है, वो अब उस तरीके से अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। टीचर क्या कर रहे हैं? एक भविष्य बना रहे हैं, टीचर को गाइड दे रहे हैं, आगे आने वाले फ्यूचर के मैं जो बच्चों के लिए आने वाले फ्यूचर के लिए तैयार कर रहे हैं, एक नई फसल तैयार कर रहे हैं। पर आप क्या कर रहे हो? आपने कुछ किया इस देश के लिए? आप क्या कर रहे हो? बस वो आप कुछ नहीं कर रहे हो। दोस्तों, आप कर सकते हो इस देश के लिए, अपने देश को आगे बढ़ा सकते हो। कैसे बढ़ा सकते हो? उसकी इकोनॉमी जनरेट करके, उसकी जीडीपी बना के। दोस्तों, उसकी जीडीपी बना के उसकी इकोनॉमी को आप आगे ले जा सकते हो। कैसे ले जा सकते हो? जब आप थोड़ा थोड़ा करके सेव करना शुरू करोगे। अपने स्टॉक एक्सचेंज में काम करना शुरू करोगे और यहाँ से प्रॉफिट जनरेट करना सीखोगे। तो आप अगर यहाँ से प्रॉफिट जनरेट करना सीख भी लोगे ना दोस्तों, तो आप अपना ही भला नहीं करोगे, इस देश का भला करोगे। देखो अभी जैसे जैसे हर कंपनी में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है। ठीक है, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, तो एक हमारा भी कर्तव्य होता है कि अपने देश को आगे बढ़ाए, अपने देश को अब जो ये जितना भी डिफेंस में पैसा खर्च हो रहा है, देखो सब एक दूसरे कंट्री आपस में लड़ रहे हैं, डिफेंस में सबसे ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है। तो ये पैसा कहाँ से इकट्ठा होगा दोस्तों? हम जब अपनी इकोनॉमी को बढ़ाएंगे, अपनी जीडीपी को बढ़ाएंगे, अपने देश के लिए पैसा कमाएंगे। अगर हम वैसे सर्विस नहीं दे सकते, एक सिपाही की तरह नहीं दे सकते, एक डॉक्टर बन के नहीं दे सकते, इंजीनियर बन के नहीं दे सकते, हम यहाँ पे स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट, छोटे छोटे प्रॉफिट्स बना के अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं और आने वाले टाइम के लिए इसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगी? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, यहाँ से प्रॉफिट कमाना पड़ेगा। ठीक है, प्रॉफिट तभी कमा सकते हो जब यहाँ से आप सीखोगे, होल्ड कैसे करते हैं सीखोगे। जब देखो आप यहाँ से 10-10%, 20-20% प्रॉफिट करोगे, अपना पैसा भी बचाओगे, देश के लिए भी बचाओगे। जब भी हम देखो शेयर्स बेचते हैं, खरीदते हैं, उसमें CST करती है, GST करती है, वो पैसा कहाँ जा रहा है? वो देश के लिए तो जा रहा है, वो हमारे सरकारी खाते में तो जा रहा है वो पैसा। ठीक है, तो वो पैसा, उस पैसे का आगे यूटिलाइज हो रहा है, उसी से हॉस्पिटल बन रहे हैं, उसी से डिफेंस में हथियारों खरीद रहे हैं, हमारी सिक्योरिटी हो रही है, उसकी वजह से हम चैन की
करेंगे। तो यहाँ से आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ से आपको करना है पैसा इन्वेस्ट करना है, सेव करना है और उस पैसे को आगे को बढ़ाना है, ना कि वहाँ से कॉल एंड पुट खेल के अपना पैसा लूज करना है। ठीक है, कॉल एंड पुट खेलोगे दोस्तों, सही से काम नहीं करोगे। ये बाहर के फॉरेन इन्वेस्टर ना, एफ आई एस कहते हैं फॉरेन इन्वेस्टर, ये आपका पैसा सारा लूट के ले जाते हैं। ये आपके पैसे लूट के ले जाते हैं, आपको नीचे ट्रैप करते हैं, स्टॉक को नीचे नीचे फंडामेंटल स्टॉक को नीचे गिराते हैं। जब रिटेलर वहाँ से थक जाता है, हार जाता है, लॉस बुक करके निकल जाता है, फिर इस स्टॉक को दोबारा बढ़ाते हैं। ठीक है, आपका पैसा कहाँ चला गया, फॉरेन इन्वेस्टर के। फॉरेन इन्वेस्टर कौन होते हैं, जो यूएस से पैसे लगा रहे हैं, जो यूके से पैसा लगा रहे हैं, वो उसी पैसे से वो लाखों करोड़ों रुपए को आपको कॉल पुट से पैसे निकाल के उसी के हथियार बना के और उसी से पूरे वर्ल्ड को लड़ा रहे हैं। ठीक है, तो उनसे पैसा छीनना है, उन्हीं की स्ट्रेटजी पे काम करना है, कैसे करना है, थोड़े थोड़े टुकड़े टुकड़े पे काम करना है, धीरे धीरे स्टॉक में काम करना है। ऐसे करके यहाँ से उठाइए और पैसा प्रॉफिट बनाइए और मुंह तोड़ दीजिए इन एफ का, फॉरेन इन्वेस्टर का। ठीक है, अपने को स्ट्रॉन्ग करिए, अपनी कंपनी को स्ट्रॉन्ग करिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करिए, अपना प्रॉफिट बुक करिए, अपने देश को स्ट्रॉन्ग करिए, अपने भारत के स्टॉक एक्सचेंज को देश करिए। हमें हमें ये फॉरेन जो ये डाउ जोन्स वगैरह इन पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए आने वाले टाइम में, क्योंकि हमें जब अब आज का जो यूथ है दोस्तों, वो जाग रहा है और उसको धीरे धीरे जागरूकता आ रही है, वो खुद से काम करेगा स्टॉक एक्सचेंज में। अभी यूएस में क्या है, यूएस में जाओगे आप, वहाँ पे 60% लोग स्टॉक मार्केट पे निवेश करते हैं, वो अपनी इकोनॉमी को बढ़ाते हैं, जीडीपी को बढ़ाते हैं। और इंडिया में क्या है, 4% लोग निवेश करते हैं। 4% में भी दोस्तों वो 3% लोग ऐसे हैं जो इनडायरेक्टली यूएस फॉरेन ये एफ के लिए काम करते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर के लिए काम करते हैं। वो क्या करते हैं, कॉल एंड पुट में खेलते हैं और यहाँ से सारा पैसा अपना लूज करते हैं और ये सारा पैसा जाता है यूएस यूके में जाता है और वहाँ के लोग पूरे वर्ल्ड को डिस्टर्ब कर रहे हैं आपस में लड़ा के। ठीक है, एक दूसरे की इकोनॉमी ख़त्म की जा रही है, एक टाइप से कोल्ड वॉर चल रहा है। आपको देख रहे होगे, एक देख रशिया से 30 देश लड़ाई कर रहे हैं इस टाइम पे। ठीक है, नाटो में 30 देश हैं, वो रशिया से अकेले लड़ाई कर रहे हैं और वो ये सारा पैसा देखो धीरे धीरे, अब धीरे धीरे क्या है, चाइना रशिया के पास जा रहा है, ये अपना कहते हैं यहाँ पे नॉर्थ कोरिया जा रहा है। ठीक है, धीरे धीरे ईरान जा रहा है। तो क्या हो रहा है कि एक कोल्ड वॉर की सिचुएशन बन रही है, आपस में एक दूसरे से लड़ाया जा रहा है, एक दूसरे की इकोनॉमी खत्म हो रही है। डॉलर का रेट 80% के आसपास ही है, 80-83 देखो नीचे को नहीं आ रहा है। अगर ये अगर एक डेढ़ साल भी अगर ये 80 पे टिका रहा तो आधी से ज़्यादा कंट्रियाँ वैसे ही महंगाई की मार से ख़त्म हो जाएंगी, कोई वॉर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या है, हमें अपना एफ से पैसा बचाना है और यहाँ से स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना है, अपने कंट्री को आगे बढ़ाना है, इसकी जीडीपी बढ़ानी है, आगे इसको स्टेबिलिटी देनी, ताकि हमारा देश डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री बन सके और बड़े बड़े डेवलप्ड कंपनियों को मुंह तोड़ जवाब दे सके। ठीक है, ऐसे काम करना है। तो यहाँ से अगर आप ऐसे काम करेंगे, आपको क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग लगा के काम करना है, धीरे धीरे एसआईपी में स्टॉक्स करने होते हैं, उसको करिए, इसको धीरे धीरे करिए। इस पर टाइम लगेगा, हो सकता है टाइम लगे, एक बार टाइम लगेगा, आप सीख जाओगे यहाँ से तो लाइफ टाइम कमाओगे। जब तक आपके हाथ पैर चल रहे हैं तो दोस्तों स्टॉक मार्केट से आप पैसा कमा सकते हो। ठीक है, क्योंकि फंडामेंटल स्टॉक कंपनियाँ चलेंगी, 20 साल चलेंगी, कभी 20 साल पहले से चली आ रही है, आने वाले टाइम में चलेंगी। तो यहाँ से स्टॉक मार्केट से एक अच्छा अपना एक पैसिव इनकम जनरेट करिए। जिस प्रकार से महंगाई आ रही है, जॉब्स जा रही है, तो पैसे इनकम कमाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो दोस्तों ये था इस स्टॉक के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस स्टॉक के बारे में आप जान सकते हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ सकते हैं, खुद से रिसर्च कर सकते हैं। आजकल तो सब चीज़ अवेलेबल है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर करिए दोस्तों, अपने देश को आगे बढ़ाइए। जय हिंद, जय माता, जय भारत माता की धन्यवाद, जय भारत माता की धन्यवाद।